आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो लेक्चर में। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि बैंक क्या होती है, इवोल्यूशन देखा था बैंक का, प्लस क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर आपके बुक में क्लासिफाई किया हुआ है बैंक्स को दो पार्ट्स में, डेट इज कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सो कमर्शियल बैंक वाला पार्ट कि कमर्शियल बैंक क्या होती है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस, व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हम लोग। आज अब इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि ये कमर्शियल बैंक्स को कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है, इनके लिए रूल्स कि इतना लोन दे सकते हो आप लोग। कमर्शियल बैंक्स के लिए ये सारे रेगुलेशंस कौन डिसाइड करता है। सो यू नो कि हर एक देश में एक ऐसी सेंट्रल बैंक होती है जो पूरा का पूरे देश का मनी सप्लाई कि भाई कितना पैसा मार्केट में प्रोवाइड करना है, सप्लाई करना है और कितना पैसा मार्केट से उठाना है। सो वॉल्यूम ऑफ मनी किस तरीके से मेंटेन करना है, बिकॉज यू नो कि हु इज द करेंसी इशूअर। हमारे देश में करेंसी छापता कौन है? सेंट्रल बैंक। यस, सो हर एक देश की सेंट्रल बैंक होती है और हमारे देश की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? सो दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, सो सेम एज इट इज यूएसए। तो यूएसए भी वहां पर भी सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। ओके, सो जो पूरे देश का किस तरीके से मैनेज करना है, मनी रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, बिकॉज यू नो कि जो करेंसी इशू करती है तो आरबीआई डायरेक्टली जनरल पब्लिक को इशू नहीं करती है। सो वहां पर बीच में आती है कमर्शियल बैंक्स। सो कमर्शियल बैंक्स के माध्यम के थ्रू आरबीआई लोगों तक पैसा पहुंचाती है। ठीक है, सो कितना पैसा पहुंचाना है उस रिलेटेड डिसीजंस लेना, रेगुलेट करना बैंकिंग एक्टिविटीज को, कि मैनेज करना बैंकिंग एक्टिविटीज को, कि सही तरीके से बैंक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ओके, सो ये सब के ऊपर नजर रखना। सो दैट ऑथोरेबल इंस्टीट्यूशन, दैट एपेक्स बॉडी, ऑथोराइज्ड बॉडी जो है हमारे देश की, उसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक। और हमारे देश की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में ये समझते हैं कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक, डिफाइन क्या होगी, मीनिंग क्या होगी सेंट्रल बैंक की। सो देखिए क्या लिखा है, manages, evaluates and regulates the business activity in the entire country। पूरे देश में बैंकिंग एक्टिविटीज रिलेटेड मैनेज करना, उसको रेगुलेट करना, प्लस वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे एक्टिविटीज हो रही है उसके रिलेटेड इवैल्यूएट करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज आवर सेंट्रल बैंक। कौन करता है ये? सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। ठीक है, फिर दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखी है कि इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द कस्टमर्स। भाई जो भी डिसीजन लेना है वो वेलफेयर रिलेटेड होना चाहिए जनरल पब्लिक का। सो जितने भी उनके राइट्स है, जितना भी उनका इंटरेस्ट है, उन सबको प्रोटेक्ट करना है, जनरल पब्लिक हो या फिर बैंक्स के कस्टमर हो, बिकॉज अल्टीमेटली हु आर द कस्टमर्स ऑफ द बैंक, दैट इज जनरल पब्लिक। सो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करना, इसका काम है सेंट्रल बैंक का। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक बिकॉज इट इज एन ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन। हमारे देश की ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन, उनको ये सारा काम सौंपा गया है। ठीक है, सो यहाँ पे आरपी केंट क्या बोलता है सेंट्रल बैंक को कि भाई सेंट्रल बैंक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, द इंस्टीट्यूशन चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी। मनी का कितना वॉल्यूम बढ़ाना है, कितना वॉल्यूम कम करना है, दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन मतलब बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम करना, प्लस मनी को मैनेज करना कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो कि आज के टाइम पर बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये लॉकडाउन पीरियड जो इतना चला, तो लोगों के पास
पैसा खत्म होता गया क्योंकि लोगों के पास कोई इनकम जनरेट, कोई सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे नहीं था। सो लोग अपने सेविंग्स से गुजारा कर रहे थे। यस, तो यहाँ पे मैनेज करना कि अब लोगों के पास, जो जनरल पब्लिक के पास जो पैसा खत्म हो गया है, तो अब किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए। तो आपने सुना होगा कि आत्मनिर्भर भारत जो मिशन स्टार्ट किया गया, सेल्फ रिलायंट इंडिया जो ये मिशन स्टार्ट किया गया, उसमें आपने सुना होगा कि लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपने अगर सुना हो तो, कि लोन्स, कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड करेगी छोटे छोटे इंडस्ट्रियल हाउसेस को प्लस जनरल पब्लिक को समझे। सो लोन के माध्यम के थ्रू यहाँ पे डिसीजन लिया गया। प्लस हम लोग आगे समझेंगे, एक एक चीज़ को आगे हम लोग समझेंगे इसके रिलेटेड ही, जिसको नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आएगा, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो उस टॉपिक में हम लोग हर चीज़ को कवर करेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे हम लोग कि क्या है कंसेप्ट। और मैं आपको लॉकडाउन की सिचुएशन के, लॉकडाउन में आरबीआई ने क्या किया है, वो सारी सिचुएशन भी मैं उस आंसर जब अपने पढ़ेंगे, वो टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग उसमें हर एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का ही एक्चुअली काम होता है कि से फॉर एग्जांपल कि लोगों के पास, जनरल पब्लिक के पास पैसा कम हो गया है तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। क्यों? तो लोन के माध्यम के थ्रू ही तो वो प्रोवाइड कर रही है। कैसे प्रोवाइड कर रही है? लोन्स प्रोवाइड करेगी ताकि लोगों को पैसा पहुंचेगा, लोग पैसा पहुंचेगा तो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज होगा। लोगों के पास पैसा आया तो दैट इज इन्वेस्टमेंट, वो कर पाएंगे रिलेटेड टू रॉ मटेरियल्स एंड ऑल, एंड देन फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और फिर से इकोनॉमी को बैलेंसिंग किया जाएगा। सो अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक का वॉल्यूम ऑफ मनी रिलेटेड तो काम होता है, बिकॉज सेंट्रल बैंक इज ओनली द सोल ऑथोरेबल इंस्टीट्यूट जो करेंसी इशू करती है देश के अंदर। सो करेंसी जो इशू करती है तो उसी की जिम्मेदारी है कि कब करेंसी को ज़्यादा इशू करना है, कब करेंसी को कम इशू करना है। ठीक है। सो कैसे वॉल्यूम ऑफ मनी को मैनेज करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को ध्यान में रखते हुए कि वह इकोनॉमी में कितना ज़्यादा पैसा गया, कितना कम आया। ठीक है। सो कितना, कैसे बैलेंसिंग करना है, वो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? ऐसी इंस्टीट्यूशन, और उस इंस्टीट्यूशन को हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। ठीक है। एक और आपको यहाँ पे डिफाइन दी हुई है आपके बुक में कि सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक। क्या बोला है यहाँ पे? सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स। एपेक्स का मतलब ही होता है सुपर पावर, ऑथोराइज्ड, सुपीरियर मैं बोल सकती हूँ। तो सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री हुज फंक्शन, उसका काम क्या है? टू एड। एड का मतलब होता है यहाँ पे हेल्प करना, कि कभी भी कमर्शियल बैंक्स के पास कुछ पैसा कम हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है, तो कौन हेल्प करेगा? बिकॉज हम लोग तो यही मानते हैं कि सारे कमर्शियल बैंक्स की बाप कौन? दैट इज सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। बैंकर ऑफ ऑल द बैंक्स, द वन वर्ड इज आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक। तो उनको कोई मदद चाहिए हो या उनके रिलेटेड कुछ भी रेगुलेशंस, कुछ भी रूल्स बनाने हो, या उनको प्रमोट करना हो मार्केट में, किस तरीके से बैंकिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी है। सो द एंटायर मनी मार्केट एंड द बैंकिंग सेक्टर, ये मनी मार्केट रिलेटेड आप पढ़ोगे पूरा डिटेलिंग में चैप्टर नंबर 9, आपके बीए का चैप्टर नंबर 9 है फिनेंशियल मार्केट के अंदर ही पूरा का पूरा आपको मनी मार्केट बताया गया है। सिंपली मैं आपको अगर शॉर्टली बताऊं कि मनी मार्केट क्या है, तो इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड मार्केट, ऐसा मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज किया जाता है। सो ये मनी मार्केट को भी आरबीआई ही मैनेज करती है। ठीक है। हम लोगों ने जैसे इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पढ़ा ना, सो दैट इज कॉल मनी रेट, कॉल मनी ट्रांजैक्शन। तो कॉल मनी ट्रांजैक्शन भी, ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो इस मार्केट, मनी मार्केट के अंदर होता है।
ठीक है। सो ऐसे और भी बहुत से सिक्योरिटीज है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के, जो हम लोग बीए में आप लोग सीखोगे, बीए में सीखोगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। सो पूरे मनी मार्केट को हो या फिर बैंकिंग सेक्टर को हो, प्लस एज वेल एज टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी। यस, मार्केट में किस तरीके से मॉनेटरी स्टेबिलिटी रखनी है फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक गुड ऑफ द नेशन। दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल डिफाइंड, सब चीजें इसके अंदर आ जाती है कि भाई सेंट्रल बैंक हेल्प भी करती है, रेगुलेट भी करती है, उसके रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस, प्रमोशनल स्टेप्स भी उठाती है कि भाई किस तरीके से बैंक्स को आगे बढ़ाया जाए, एक्सपांशन किया जाए, बैंकिंग अवेयरनेस क्रिएट की जाए, मनी मार्केट हो या तो बैंकिंग सेक्टर हो, सब दोनों को। एज वेल एज उसके साथ साथ में मॉनेटरी स्टेबिलिटी, कि कब ज़्यादा पैसा, जैसे लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका है, लोग अपने सेविंग्स में से गुजारा कर रहे हैं और सेविंग्स भी खत्म होने पे आई है और लोगों को अभी भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल पा रहा है अपना। सो ऐसे पीरियड पे पैसा पहुंचाना, तो किस तरीके से वो स्टेबिलिटी रखती है, क्योंकि स्टेबिलिटी इज मस्ट, कि भाई इकोनॉमी में स्टेबिलिटी चाहिए, तो मॉनेटरी रिलेटेड स्टेबिलिटी, मनी रिलेटेड, हाँ, कि अगर इकोनॉमी में जनरल पब्लिक के पास अंदर ही अंदर पैसा अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको खींचना भी आरबीआई का काम है, कि भाई ओवर सप्लाई भी नहीं होना चाहिए मनी का और अंडर सप्लाई भी नहीं होना चाहिए मनी का। देयर शुड बी द स्टेबिलिटी रिलेटेड टू द मॉनेटरी। ठीक है। क्यों ऐसा करती है? ताकि हमारे देश का अच्छा वेलफेयर हो सके, हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके और हमारा देश आगे जा सके। देखो यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि लॉकडाउन पीरियड में लोगों की इनकम्स एंड ऑल ये सब कुछ बंद हो चुकी है और अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत उनका स्टार्टअप हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई लोन्स की मदद, आपने सुना होगा 20 लाख का पैकेज आत्मनिर्भर भारत का, तो उसमें से ये 20 लाख के पैकेज में से 8 लाख करोड़ तो ये सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही मैनेज करेगी। ठीक है। बाकी के जो 12 लाख है वो अलग अलग स्कीम्स में, फिर पुअर फार्मर्स को किस तरीके से हेल्प आउट किया जाए, एंड देन जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 500 और 1000 रुपए बैंक अकाउंट में आए हैं, सो दैट ये पूरा 8 करोड़ जो होगा ना वो पूरा का पूरा आरबीआई ही प्रोवाइड करेगा। यहाँ जैसे पुअर पीपल को 500 1000 उनके अकाउंट में डाल दिए, प्लस यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या कर दी कि लोन्स के थ्रू उनको पैसा दिया जाएगा ताकि फिर से उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, फिर से प्रोडक्शन हो जाए और हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर आ सके। आप लोगों ने सुना होगा इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है, डिप्रेसिव हो गई है, मंदी चल रही है कि भाई बहुत इनकम लो हो गई है लोगों की, तो वो उस इनकम को बढ़ाना, डिमांड्स को बढ़ाना, सो ये सारे चीज़ों का स्टेप यहाँ पे लिया गया है और इसी रिलेटेड टू मॉनेटरी ये 8 लाख करोड़ का जो भी सप्लाई करेगी वो आरबीआई ही करेगी। दैट इज द वर्क ऑफ सेंट्रल बैंक। क्यों करेगी? बिकॉज हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़े, हमारे देश का नेशनल इनकम इंक्रीज हो, लोगों का कल्याण हो। दैट इज एक्चुअली द पर्पस बिहाइंड इट। ओके, सो ये जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है तो हम लोग जो पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है आरबीआई, सेंट्रल बैंक ही देश की बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों बनाती है? फॉर मेंटेनिंग दी मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। उस क्वेश्चन के अंदर, उस टॉपिक के अंदर हम लोग पूरा डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्टेबिलिटी बनाया जाता है कि भाई डिप्रेसिव एकदम पीरियड हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, लोगों की इनकम कम हो जाती है, तब क्या स्टेप किया जाता है, और जब लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो उस सिचुएशन को भी कैसे कंट्रोल करती है, तो वो भी चीज़ यहाँ पर किस में बताई है? दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। और आपके चैप्टर का अभी जब हमारा सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस खत्म होंगे और उसके बाद ही हमारा है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मैं एक रीड कर देती हूँ आपके 39 पेज पे तो सारी ये डिफाइंस लिखी हुई थी और 40 पेज पे आपके ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, दैट इज ओवरऑल एक्चुअली द पैराग्राफ।
सो मोबिलाइजेशन ऑफ मनी, आपने यही देखा कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मूवेबिलिटी ऑफ मनी हैव सेवरल इकोनॉमिक, कि भाई बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, तो भी उसका इफेक्ट खराब होता है, और अगर बहुत कम सप्लाई होता है मनी का, लोगों की इनकम कम हो जाती है, और ये सब कुछ तभी भी प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी में। तो ये स्टेबिलिटी करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ स्टेप उठाना ही पड़ता है, और वो स्टेप उठाता है सेंट्रल बैंक, डेट इज RBI. So mobilization of money has several macroeconomic implications means effects, बहुत सारे effects आते हैं which impact the economic growth and development of a nation. So the responsibility of regulating, ये पूरे monetary financial transaction को regulate करना, प्लस कंट्रीज की वैल्यू, कंट्रीज की करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? दैट इज एक्चुअली द वर्क ऑफ सेंट्रल बैंक. देखो क्या लिखा हुआ है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ कंट्री एंड मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी रेस्ट विथ द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक की ही जिम्मेदारी है. So in order to fulfill this responsibility, a central bank formulates a monetary policy. मैंने आपको ये जो बताया कि monetary policy इस वजह से बनाई जाती है for maintaining the stability and economic growth करने के लिए हमारे देश का. So in short, a central bank assumes the responsibility of maintaining economic stability. A central bank also provides monetary and financial advice. सेंट्रल बैंक का सिर्फ इतना काम नहीं है, इवन दूसरा काम भी आ जाता है, दैट इज एक्चुअली द मॉनेटरी एंड फिनेंशियल, मतलब पैसों रिलेटेड कोई भी एडवाइस हो या सजेशन देना हो गवर्नमेंट को, वो काम भी सेंट्रल बैंक ही करती है. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग समझेंगे RBI को, व्हाट इज RBI एंड कब एस्टैब्लिश हुई RBI, कब नेशनलाइज हुई, और RBI हमारे देश में कौन से फंक्शंस करती है. ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.